हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि टॉरस ज़ोडिएक यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक का टाइम आपको क्या देकर जाएगा, क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए 11 नवंबर 2024 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक का समय। 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक का समय कैसा जाएगा वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए। प्लीज़ टेल मी। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत हार्ड वर्किंग आप इंसान हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव भी की हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ऐसा लग रहा है आपको कि मंजिल अभी बाकी है। ओके, तो आप इस टाइम भी मेहनत करोगे बहुत चीज़ों में, लेकिन शायद उतना कहूँ तो उसका अभी जो गोल है ना वो आपको मिल नहीं रहा है। किसी किसी को गोल नहीं मिलेगा, किसी किसी के लिए है, बट मोस्टली लोगों के लिए यहाँ पर बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड जस्टिस कार्ड, बिकॉज जस्टिस कार्ड कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, जस्टिस दिया जाएगा, न्याय आपको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से ही, परमात्मा की तरफ से ही। आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। सारे ही वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं आपके, तो 3 कार्ड वॉन्ट्स के, 1 सॉर्ड्स, जस्टिस। ओके, तो अगर आपका कुछ लीगल मैटर चल रहा है या मान लीजिए कभी सडनली भी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें बताकर तो इनविटेशन देकर तो नहीं आती है ना, बट सडनली आ जाती हैं, तो हो सकता है किसी का कुछ लीगल मैटर इस टाइम पे हो जाए। तो डोंट वरी, आपका जस्टिस मिलेगा आपको और आपको कामयाबी भी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी आपको यहाँ पर। ओके, एंड आप में से किसी किसी का यहाँ पर ट्रैवल करना भी पॉसिबल लग रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत। ओके, और अब्रॉड जाने का अगर कहूँ समरी की तरह, मैं अभी आपको बता रही हूँ, डिटेल में बाद में आएंगे। तो अब्रॉड जाने का अगर किसी का कुछ प्रोग्राम था तो यस यू कैन गो। ओके, आपके काम बन जाएंगे, आपको सक्सेस मिल रही है बिकॉज ट्रैवल का कार्ड आया है। तो यस 11 से 20 नवंबर में आप ट्रैवल करोगे। अगर आपको अब्रॉड ट्रैवल करना है, आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इनफैक्ट आपके राशि वालों के लिए इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग ट्रैवल करोगे कहीं बाहर, अपने सिटी से बाहर, नॉट इन सिटी ओनली। ओके, सिटी से बाहर और मे बी कंट्री से बाहर भी आपका जाना पॉसिबल है। अगर आप जैसे किसी के लिए ही कहूँगी, बहुत कम लोगों के ही चांसेस हैं कि आपके काम नहीं बनेंगे, अदरवाइज़ हर किसी के यहाँ पर काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जस्टिस प्रोवाइड हो रहा है, गॉड की तरफ से आपको मिल रहा है यहाँ पर पूरा न्याय। आपको लग रहा होगा पहले शायद कि मेरे साथ सडनली ऐसा क्यों गया, लेकिन कई बार क्या होता है, जिस तरह से स्पीड में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं उतनी स्पीड से आपकी लाइफ से प्रॉब्लम ख़त्म भी हो जाती हैं। ओके, क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जब सर पे पड़ती है तो इंसान तब भाग दौड़ करता है और उस भाग दौड़ का आपको नतीजा भी पक्का मिलता ही मिलता है। ओके, कुछ ऐसा ही आपके साथ रहने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत करोगे, लेकिन शायद किसी किसी को, बहुत कम लोगों को ये कहूँगी, जैसे मान लीजिए 1 और 2% लोगों के साथ ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि आपको अपनी मेहनत का उतना फल नहीं मिलेगा और आप उस वजह से थोड़े से परेशान रहोगे। मान लीजिए आपका पेपर हुआ, आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की, आपकी तरफ से तो लग रहा है कि आप बहुत बेस्ट कर रहे हो, लेकिन उतना रिज़ल्ट स्कोर आपका नहीं आया। ओके, तो इस तरह की चीज़ें हैं अभी, यानी कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे भी ये प्रेडिक्शन है आपकी 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक की। अगर आपको कुछ ऐसे काम है जो कि इसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करने हैं, तो उसके लिए प्रति थोड़ा और सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए और ज़्यादा मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, ताकि ये जो चीज़ें हैं, ओके,
मोस्टली लोगों के लिए, जिनको ख़ास करके कहूँगी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देना है, कोई इंटरव्यू फेस करना है, जिन लोगों को स्पेशली उनके लिए, ओके, या जिनको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो ऑफ कोर्स डिसीजन लेना तो आपके हाथ में है ना, है ना। आप कर्म करोगे तभी तो कुछ होगी चीज़ें। तो यस, आप लीजिए डिसीजन, जी जान लगा दीजिए, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज क्वीन ऑफ वांड है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। ओके, भटक रहे हो आप बहुत ज़्यादा, तो वो भटकना आपका बंद हो जाएगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी। और बुरी नज़र से भी कहूँ तो आपका कहीं ना कहीं बचाव हो रहा है। ओके, वैसे तो बुरी नज़र कुछ नहीं होती, जो साइकोलॉजिकली वीक होगा उसको जल्दी इम्पैक्ट डालती है। जो फिज़िकली वीक होगा ना, अपनी फिज़िक का ध्यान नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा जल्दी असर करती है। या आपने अगर खुद ही माइंड में रिवाइंड कर लिया, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, कहीं ये ना हो जाए, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर जाती है। आप खुद ही उसको कहीं ना कहीं जो है आकर्षित करते हो अपनी लाइफ में। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप खास करके एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। परमात्मा आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, आपकी ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी होगी। अगर आप फॉरेन माइग्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ये ट्रैवलिंग तो है, सिटी में तो चलो होता ही रहता है, सबका घूम रहे हैं इधर उधर। ओके, अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई जॉब कर रहा है, सब चीज़ें चलती हैं। पर यहाँ पर आपका थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री भी किसी किसी का पॉसिबल है। बिकॉज आपका एक ड्रीम है कि मैं अब्रॉड सेटल हो जाऊँ। ओके, यू आर नॉट हैप्पी विद योर करंट सिचुएशन राइट नाउ। ओके, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो यस, वहाँ पे भी आपकी लाइफ में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी आ रही है, सब चीज़ें सही चलेंगी। किसी किसी का थोड़ा सा ना रिलेशनशिप मतलब कि परेशान सा किसी किसी का है, तो आप उसमें क्या है आपके लिए, लेकिन हाँ डिसीजन हो जाएगा, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। ओके, आप आगे बढ़ोगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ होगी। बिकॉज ये जस्टिस का कार्ड जो आपके लिए आया है, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है। आपका कोई प्रोफेशनल मैटर हो, कोई प्रॉपर्टी केस हो, या किसी का कोई डिवोर्स वगैरह। ओके, इस तरह की चीज़ें मान लीजिए चल रही थी आपकी लाइफ में, कोई डिसीजन नहीं हो रहा था, कोई पुलिस केस वगैरह, तो उसका आप डिसीजन हो जाएगा। आपको यूनिवर्स खुद जो है देंगे, सब चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा। साथ ही आप काफ़ी पैशनेट रहोगे। एंगर को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन पर प्लीज़ ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस टाइम पे। स्पेशली जैसे मैंने कहा ना, अगर आपको इंटरव्यू दे रहे हो या यहाँ पर आपको, बिकॉज जस्टिस की क्योंकि बात आ रही है, मैं अगेन बोल रही हूँ, अगर मान लीजिए आपको इस टाइम में लॉयर के सामने पेश होना है, जज के सामने कुछ बोलना है, या फिर पुलिस वगैरह का कुछ पंगा अगर होता है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ आपको बातें करनी है, ध्यान रखना है। शॉर्ट टेम्पर्ड प्लीज़ मत होना। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हुए तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। जो भी बातें बतानी है, जो भी सच आपको अगर किसी का कुछ भी बताना है कि हाँ आप बिल्कुल सही हो, निर्दोष हो, तो उस चीज़ को बहुत ही शांतिपूर्वक सामने वाले को बताइए, प्रूफ के साथ। ओके, प्रूफ के साथ सामने वाले को बताइए, ताकि आपकी बात का वज़न ज़्यादा रहे, तभी आपको न्याय मिलेगा। अगर आपने गुस्सा करा तो चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएंगी। तो आपको अपने दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का भी साथ में ध्यान रखिए, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से न्याय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप खुद एक लॉयर हो, ओके, यहाँ एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, अगर आप खुद एक लॉयर हो तो यहाँ पर आप किसी के साथ प्लीज़ इनजस्टिस बिल्कुल भी नहीं करना। ध्यान रखिए इस चीज़ का, आपको किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। अगर आपकी जॉब पुलिस की है, हेल्प करते हो, एनजीओ है, कुछ भी है जहाँ पर लोग आपके पास मदद के लिए आते हैं, तो आपको लोगों की मदद करनी है, प्योर हार्ट से मदद करनी है। किसी के साथ कुछ भी गलत आपको नहीं करना है। ओके, और कम्युनिकेशन की बात आ रही है तो शायद किसी किसी के लिए करियर के लिए आगे बढ़ना है, किसी को अपनी पर्सनल लाइफ को
कि डिस्टरबेंस को पीछे छोड़ना है, तोड़ना है कुछ रिश्ता और फिर आगे बढ़ रहे हो सक्सेस के लिए। लेकिन हाँ, आगे जाकर जो भी चीज़ आप करोगे ना, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे, आप फाइनेंशियली भी ग्रो करोगे, फिज़िकल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। हर तरह से आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी ही आएगी। भले ही किसी किसी के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम रह सकता है, परेशानी वाला, मेंटली डिस्टर्ब वाला थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ये टाइम, लेकिन उस चीज़ से आप उभर जाओगे एट द एंड। ओके, तो सब चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। लकी कलर सबसे पहले आपके लिए येलो है, मोस्टली। ओके, अगर आप हल्दी डालकर नहाना चाहो डेली तो आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ ग्रीन कलर। रेड कलर कम यूज़ करना, अवॉइड ही करो इनफैक्ट रेड कलर इस टाइम में। ओके, वरना आपका ना गुस्सा 7वें आसमान पे होगा और फिर आप सारी चीज़ें अपने ही जो है ख़राब कर लोगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखो। नदी पार कर सकते हो आप और ओशन पार। ये कैरियर ओरिएंटेड आप लोग ज़्यादा लग रहे हो, लव रिलेशनशिप वाले तो बहुत कम है, बट हाँ बिकॉज जस्टिस की बात है एंड आपका 6 ऑफ सोर्ड है, तो उस वजह से मैं जी ये वाइब्स आ रही हैं कि किसी का रिलेशनशिप में आप जो है चीज़ों को सेटल करोगे, वरना आप लोग ज़्यादातर कैरियर ओरिएंटेड स्टडी वाले ऐसा ही ज़्यादा लग रहा है इस टाइम में। आपका ध्यान इन चीज़ों पे ज़्यादा रहेगा अपने गोल्स को पाने के लिए। आपके कोई भी गोल हो सकते हैं, अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, पैसे ज़्यादा कमाना, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, कैरियर में ग्रो करना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, ये चीज़ों पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। ओके, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, आपकी एक टफ साइकिल का अंत हो रहा है, आपके जीवन से मुश्किलें ख़त्म हो रही हैं इस टाइम में। नेक्स्ट कार्ड इज़ बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बोल्ड डिसीजंस लेने हैं, खुद एक्शन लीजिए, एक्शन ओरिएंटेड रहना है, बोल्ड डिसीजंस आपको जो है लेने हैं इस टाइम में। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है। मतलब स्पिरिचुअलिटी के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ, करियर में से थोड़ा सा समय निकालिए, आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे, आपके काम थोड़े आसानी से जो है बन जाएंगे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, भले ही कितना भी बैड टाइम आपकी लाइफ में इस समय चल रहा है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी आपकी लाइफ में होंगी घटित। ओके, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। और बताइए प्लीज़ टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 क्या गाइडेंस है। बुल नंदी, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यू एंड पेशेंस। यस, आप अगर सक्सेस पाना चाहते हो, चाहे आपको प्रोफेशनल लाइफ में पाना है या पर्सनल लाइफ में, आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। साथ ही आपको पेशेंस रखना है, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र रखिए थोड़ा बहुत। ओके, एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। ओके, आपको पॉजिटिव नज़रिया रखना है लाइफ के प्रति, सॉल्यूशन पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स में नहीं करना है। योर करंट नेगेटिव एटीट्यूड में बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फर्दर चैलेंजेस इन योर लाइफ। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो अपनी लाइफ के प्रति, चीज़ों के प्रति, तो कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा चैलेंजेस अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो। शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव अप्रोच एंड फोकसिंग ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशंस विल प्रूव बेनिफिशियल। ओके, अगर आप इस नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव नकारात्मक विचारों को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हो, शिफ्ट कर देते हो, तो आप का जो फोकस है, जो आपका ध्यान है, वो समस्या के समाधान की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ओके, ना कि प्रॉब्लम्स की तरफ रहेगा। और देखते हैं, शिवा जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र।
आप इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो मंत्र है आपको दिख रहा होगा और मैं बोल भी देती हूँ। Embrace the practice of Shiva Jap, specifically the powerful mantra ओम नमो भगवते रुद्राय एज अ मीन्स टू फुलफिल योर डिज़ायर्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो आपको इस रुद्र मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओके, वृषभ राशि वालों के लिए बिकॉज कार्ड है तो ऑफकोर्स आपको ही करना है, बाकी लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओम नमः शिवाय का भी कर लीजिए साथ में, लेकिन ओम नमो भगवते रुद्राय ये जो आपका मंत्र है प्लीज़ इसे आप इन 10 डेज़ में या जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, चाहे आप 11 नवंबर से पहले देख रहे हो तो भी आप लिख कर नोट करके रख लीजिए और इसका आपको जाप करते रहना है 20 नवंबर तक। खास करके प्लीज़ आप इसका जाप ज़रूर कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं जो हैं पूरी होंगी। भोलेनाथ बीइंग पोलाइट ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड्स ऑफ माउथ। कन्वे योर मैसेजेस इन अ पोलाइट मैनर। यस, मैंने कहा था आपसे अभी भी जब कि अगर आपको कोई इंटरव्यू फेस करना है, कोई कोर्ट केस में है, आपकी पेशी कुछ भी चीज़ें हैं, ओके, मान लीजिए आपका फाइनल डिसीजन होना है, चाहे वो प्रॉपर्टी केस है, कोई डिवोर्स के है या पुलिस का सडनली मैटर आपके आ गया, तो आपको बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही हम्बल होकर और बहुत ही मतलब शांत स्वभाव से ना हर चीज़ को सामने वाले के सामने रखना है। कम्युनिकेशन पे फोकस रखिए, ओके, तो आप अपने मैसेज को कन्वे भी कर पाओगे और साथ ही आप अपने लाइफ में खुशियाँ पा सकोगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी। ओके, जिस न्याय की आपको तलाश थी कहूँगी तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, चाहे आप वो डे टू डे कन्वर्सेशन किसी के साथ कर रहे हो, अपने बॉस के साथ कर रहे हो, अपने घर वालों के साथ कर रहे हो, किसी के भी साथ कर रहे हो, तो आपको पोलाइट रहना है, एंगर से दूर रहिए, अच्छे से सबसे बात कीजिए और अपनी लाइफ को सेटल कर लीजिए ठीक से, बिकॉज़ ये आपकी प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं अंत हो रहा है। थोड़ा सा स्टार्टिंग टफ हो सकती है, कभी कभी आपको मेंटली टेंशन वाला थोड़ा सा लग सकती हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में है ना, ये डिसीजंस जो आप इन 10 डेज़ में लोगे, जो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी चेंज, वो आपके आगे भले के लिए ही हो रही हैं। ओके, कुछ टाइम बाद आपको खुद लगेगा कि यस, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ओके, तो सॉल्यूशन पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़। तो ये थी टैरो रीडिंग एंड टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।